तरीके से तमाचा मारना है और सरकार को उसको हद याद दिलानी है कि तू नौकर है, सरकार जनता की नौकर है और जनता मालिक है, और मालिक के साथ भेदभाव मत करो। मालिक ने तुम्हें तिजोरी में बैठाया है चौकीदार बनाने के लिए, चोरी मत करो। तुम चौकीदार हो हमारे पैसे के, ईपीएफओ तुम चौकीदार हो, तुम चोरी मत करो। तो वो तमाचा 51 लाख का तमाचा है, वो एक विस्तृत प्लान है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी संख्या में लोग चाहिए। तो सबसे पहले तो करोड़ों की संख्या में लोग चाहिए। 51 लाख हम कह रहे हैं तो इस बार, क्योंकि जब भी हम टारगेट लेते थे, जैसे हमने दिल्ली फतेह करनी है, साथ लिया तो हम टारगेट से बिलो चले जाए। सभी वृद्धजनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं जो मोटी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो को आप ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे सारी बातें बताने की, सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की। लेकिन उन सब से एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 11 लाख की चेतावनी एक लक्ष्य बनाया था और वो लक्ष्य सफल हुआ है। सफल कैसे हुआ है कि 11 लाख की चेतावनी जब दी गई तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। रिजल्ट कैसे आए कि सबसे पहले तो पीएमओ से जवाब आए लोगों के पास, और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई हमारा काम नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा लोग समर्थ हुए, सशक्त हुए, वो जाने कि कैसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक से बात पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बात में कोई बीच में मसीहा नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, और आपने अपनी बात सीधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। और इसमें हम थोड़ा कम सफल हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 11 लाख तक हम नहीं पहुंच पाए। 11 लाख की चेतावनी लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य से थोड़ा पीछे रहे। करीब 1 लाख के करीब भी शायद पहुंचने वाले होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है 1 लाख से थोड़ा कम रहे। तो 11 लाख की चेतावनी का हम 10% कर पाए, और 10% करने के बाद रिजल्ट आया कि बीच में एक खबर आई डियरनेस अलाउंस की, जो संसद में बोला गया डियरनेस अलाउंस के बारे में। लेकिन उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें तो हमारी पेंशन जितनी बनती है उतनी चाहिए, और उसके लिए लड़ाई लड़नी है। तो सबसे पहला युद्ध का नियम होता है, सबसे पहली बात होती है कि चेतावनी दी जाती है। चेतावनी दी जाती है, सामने वाले को मनाया जाता है, समझाया जाता है। बहुत सारे लोग 10 साल से चेतावनी दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है सुन नहीं रही है। हजारों बुजुर्ग हमारे खड़े हुए हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी फिर चेतावनी फिर चेतावनी। बाद में ये कहते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। हम 1 महीने की चेतावनी दे देंगे, हम 15 दिन की चेतावनी दे देंगे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इस लोकतंत्र में। हम तो बुजुर्ग हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम रेल नहीं रोक सकते, हम बस नहीं रोक सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम शरीर से भी अशक्त हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग तो चलने फिरने में भी नाकाम है। तो जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हम करें ही क्या। चेतावनी देते हैं, उसमें से भी कुछ समर्थ लोग हैं, वो जंतर मंतर पर भी आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उससे आगे का किसी के पास कोई प्लान मुझे लगता है कि है नहीं, है भी तो उसको उतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो उससे आगे करे कैसे। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई। मैं बताऊं आपको, सबसे पहले हमने जब दिल्ली फतेह करने की बात की तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आई कि हाँ, राजनीतिक दखलंदाजी बहुत जरूरी है। जब तक सत्ता की नाक नहीं पकड़ोगे उसका मुंह नहीं खुलेगा। तो सत्ता की जब नाक दबाओगे तो मुंह खुल जाता है सत्ता का, उसका मुंह खुलेगा तभी, क्योंकि सांस लेना है तो कहीं से तो लेगा। तो नाक दबाने में हम और आप लोग असमर्थ हो गए हैं, इसीलिए हम लोग चेतावनी दे जा रहे हैं। और सरकार भी ये सोचती है कि चेतावनी से होगा क्या ही क्या, कर ही क्या लेंगे, उखाड़ी क्या लेंगे, बिगाड़ी क्या लेंगे, हमारे को नुकसान क्या पहुंचा देंगे, इसलिए सरकार उसको सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हमने जब कहा था तो चेतावनी तो हमने भी दी, हमने आपने सबने मिलकर दी, लेकिन चेतावनी पे हम लोग रुकने वाले नहीं है। हमने कहा था कि हम 11 लाख की चेतावनी देंगे, और चेतावनी का असर इतना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सबको जवाब नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले जिनको जवाब आया है, SMS आया है, वो लिखेंगे यस कमेंट में। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को जवाब आया है। जिसने भी फॉर्म भेजा है वो भी यस लिख दें, और जिन्होंने जवाब आ गया वो भी यस लिख दें। तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कितने लोगों को जवाब आ रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय से। जवाब आ रहा है, फोन आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग SMS नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से एक SMS आता है। उस SMS को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर डिटेल होती है कि भाई उसका एक कंप्लेंट नंबर होता है, और वो कहते हैं कि एक पोर्टल पे जाके चेक कर लो अपना स्टेटस। तो बहुत सारे लोगों को चेक करना नहीं आता, तो वो इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके PMO की ग्रेवियंस खोलकर
पीजी पोर्टल खोलकर उसमें नंबर डालकर, अपना मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा कोड डालकर वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो 11 लाख की चेतावनी का क्या आउटपुट आया है, इसे देखने के लिए आपको वो स्टेटस चेक करना जरूरी है। और 11 लाख की चेतावनी के बहुत फायदे हुए हैं। कल जंतर मंतर पे बड़ा धरना था, बहुत सारे लोग आए, यहाँ पे एमपी भी आए, मैंने भी कुछ वीडियोज बताई, लोग आए, लेकिन सबसे बड़ी बात उस धरने में भी लोग 11 लाख की चेतावनी की बात कर रहे थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो कल धरने में आए और आपने मुझसे कहा कि मनोज, तुम्हारा जो 11 लाख की चेतावनी का जो आइडिया था वो सुपर हिट है, वो फर्स्ट क्लास है और वो कुछ काम कर रहा है। उस लगता है उनको ये उम्मीद है कि ऐसा काम हो जाएगा। कल गुजरात के बहुत लोगों ने मुझ में विश्वास जताया, महाराष्ट्र के बहुत लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने कल मुझसे मुलाकात की। तो कल धरने में मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल आकर मिले और मुझे मेरे काम को मुझे शाबाशी दी, मेरा उत्साह बढ़ाया। मुझे कुछ लोगों ने कहा मनोज पानी पी लो, कुछ लोगों ने कहा चाय पी लो, हमारा कुछ तो ले लो। लेकिन मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे इतना मान सम्मान इज्जत गौरव दिया कि मैं अभिभूत हूँ। मैं उस शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस भावनाओं को। कल कितना प्यार दिया है आपने इस धरने में। धरने में बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े एमपी आए थे, मैं तो एक कोने में बैठा हुआ था, मैं तो एक साइड में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे उस कोने में आकर लोगों ने मुझे सराहा, मुझे प्यार किया, मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, मान दिया और मुझे मेरा हौसला भी बढ़ाया। तो जो कल लोग जिन लोगों ने भी मुझसे मिले और मुझे हौसला बढ़ाया, मैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ये मनोज की लड़ाई नहीं है, मैंने ये लड़ाई आपकी लड़ाई बनाई। और 11 लाख की चेतावनी का जो असर है वो व्यापक तौर पर पूरे देश में फैला। कुछ लोगों ने अंग्रेजी में फॉर्म मांगे, मेरी मुश्किल ये थी कि अब मैं अंग्रेजी में फॉर्म बनाता तो पूरा सेटअप, उसमें जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया था तो वो हिंदी में, तो अंग्रेजी में बनाने में भी क्या होता है। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि आप जिस भाषा जानते हो उसी भाषा में फॉर्म में जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसमें भर दीजिए। कुछ लोगों को पीडीएफ की शिकायत आई कि भाई पीडीएफ में दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग पीडीएफ नहीं डालते हैं, इसलिए इमेज बना के मैंने फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजा। इमेज में कुछ ब्लर था, कुछ फॉर्म शायद साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और इतना बहुत था और वो व्यापक उसका असर हुआ। और 11 लाख की चेतावनी को हमने 31 तारीख तक कहा था, तो आज 1 अगस्त है और अगस्त कहते हैं क्रांति का महीना होता है। ये अगस्त वही महीना है जिसमें देश को आज़ादी मिली थी। ये 15 अगस्त को हमें देश स्वतंत्र हुआ था, तो अगस्त का महीना बड़ा क्रांतिकारी महीना है। अगस्त के महीने में ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। ये अगस्त का महीना कोई छोटा महीना नहीं है। ये अगस्त का महीना जब जब आता है तो कुछ ना कुछ नई बात लेके आता है। हमने तो सरकार को 15 दिन दिए हैं, लोगों ने 1 महीना भी दिया है, लेकिन हमने 15 दिन ही दिए हैं, क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी भाषण दें तो उसमें ईपीएस का जिक्र हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। और जिक्र होने के साथ साथ ये अनाउंसमेंट हो जाए कि मिनिमम पेंशन मिल जाएगी और बढ़ा देंगे, या फिर पेंशन के फॉर्मूले में सुधार कर देंगे, या फिर लोगों को पेंशन को लाइफ इंडेक्स से जोड़ देंगे, या फिर ऐसी पेंशन दे देंगे, कुछ भी कहें तो वो हमारी जीत होगी। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कहते हैं कि एक कहावत है, देखो कहावत तो बहुत कहता हूँ, लोग बुरा भी मान जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा भैंस के आगे बीन बजाना, तो कुछ ने उसको कहा, उससे पहले मैंने कहा कई सारी कहावतें बोली, तो उस कहावतों का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा कहावत नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कहावतें भी बहुत ज़रूरी है मायने में। कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ऐसा अगर ऐसा हो जाए 15 अगस्त का तो हमारी साकार हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये हो पाएगा। इसीलिए चेतावनी से आगे बढ़ने का समय है, और चेतावनी से आगे बढ़ने के समय के लिए मैंने बताया ना कि आज का वीडियो विशेष होने वाला है। तो अब हम वीडियो में अब बात करेंगे कि हम आगे करेंगे क्या, हमारा क्या प्लान होगा। बहुत सारे लोगों ने वो प्लान भी जानना चाहा है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आप प्लान जानना चाहते हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह दिल्ली फतेह में हमने सबकी अपना प्लान शेयर किया आपके साथ और आपने सबने उसमें सहमति दी, सहयोग दिया, शक्ति दी, तो हम उसको कर पाए। और दिल्ली फतेह को हम उतनी ताकत से नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं अगला प्लान करूं तो हम उतनी ताकत से करें। और ये प्लान ऐसा प्लान होगा कि इसमें अगर आप सब लोग मिल गए, जैसे जब हमने दिल्ली फतेह करने वाला प्लान लाए थे तो उसमें कम लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ 2000 4000 लोग इकट्ठा हुए, 2 4 5 हजार लोग देखते थे मुझे, और कुछ लोगों ने 10 20 50 लोगों ने हमें सहयोग करके साथ में आगे बढ़ाया, कुछ लोगों ने वोट दे के सहयोग किया। लगभग तो हमने एक चिंगारी डाली थी
जब हमने कहा दिल्ली फतेह करनी है। उसके बाद दिल्ली फतेह के बाद जब हमने दूसरा प्लान लाए 11 लाख की चेतावनी, तो लोगों ने जब दिल्ली फतेह में हमारी मेहनत को देखा, हमारे अंदाज को देखा, हमारी स्ट्रगल को देखा और हमारे जज्बात को देखा, हमारी संघर्ष को देखा, तो उन्हें लगा कि यार कुछ करेगा बंदा, कुछ करेगा। तो जो संघर्ष था वो संघर्ष, उन्होंने कहा कुछ करेगा, तो उन्होंने बड़ा समर्थन दिया, बड़ा प्यार दिया, हौसला दिया। और वो जो 2 लाख थे, वो 2000 जो लोग थे वो 2 लाख में कन्वर्ट हो गए। कुछ वीडियोस 2 लाख से ऊपर चली गई, 1 लाख से ऊपर चली गई, 50,000, लाख, एवरेज वीडियोस में 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख ऐसे लोग देख रहे हैं। और लोग बड़ी संख्या में अब उम्मीद लगा रहे हैं कि अब तुम कुछ करो। तो मैं तो एक अकेला ही चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब मैं चला था तो क्या था, एक अकेला एक विचार था, बस विचार था, और विचार आप लोगों से शेयर किया। और विचार शेयर करने के बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने दिल्ली फतेह का प्लान किया। दिल्ली फतेह का जब हमने प्लान किया तो कुछ लोग जुड़े, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो विजय भाई हो, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, चाहे वो सिंह साहब हों, ऐसे ऐसे लोग जुड़े। इन लोगों ने पहले हमें मदद की, सहयोग किया, और फिर हमने आगे बढ़े। तो वो दिल्ली फतेह वाला प्लान था, और दिल्ली फतेह वाला प्लान ने अपना रंग रूप दिखाया। देखो, हमें उस समय हमारी जो मनचाहा फल नहीं मिला, लेकिन हमें ये संगठित होने का तो मौका मिला। उस दिल्ली फतेह के प्लान के 1 महीने के अंदर ही हमने धरना किया 30 जून का, और 30 जून के धरने में हमने 11 लाख की चेतावनी का, हमने उसके अगले दिन 1-2 दिन में 11 लाख की चेतावनी का आह्वान किया, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद किया, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आ गया उसके बाद किया। तो 30 जून के धरने का व्यापक असर 11 लाख की चेतावनी से पहले जो हमने किया था कि दिल्ली फतेह करनी है, उससे 30 जून के धरने में हमारी शक्ति ली और लोग सैकड़ों की संख्या में आए। और उसके बाद हमने वहां से हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के हमने फिर 11 लाख की चेतावनी दी। लेकिन 11 लाख की चेतावनी के बाद अब लोग सचमुच कहने लगे हैं कि अब अगला कदम क्या है। अगले कदम की बहुत बात हो रही है। मैंने बीच में इशारा भी किया था कि अगला कदम हमारा और जबरदस्त कदम होगा, और इस बार मुझे विश्वास है कि ये कदम अगर हमने सही तरह से कर लिया। देखो, हमने जब दिल्ली फतेह करने की बात की तो हम दिल्ली की 7 सीटें बोल रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर हम 1 सीट पे आए, तो हम 1 सीट भी उतनी अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन हमने किया। तो हमने लोगों का विश्वास कमाया, भरोसा कमाया, लोगों को कमाया, लोगों के साथ इकट्ठा हुए। फिर हमने 11 लाख की चेतावनी दी, तो हमने 11 लाख टारगेट रखा, लेकिन हम टारगेट से पिछड़ रहे हैं। फिर हम 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए, 1 लाख के करीब लोग हमारे साथ खड़े हुए। तो अब क्या, अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। पहले जो भी लोग हैं वो अगर उन्होंने 11 लाख की चेतावनी में उनके पास जवाब आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो यस लिख दें प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में यस लिख दें। और यस लिखने के बाद मैं लगातार आपसे कहता जा रहा हूं कि बराबर मैं ये बात कर रहा हूं कि यस लिख दीजिए, बस इतना ही मैं चाहता हूं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अब अगला कदम क्या। अगला कदम ये है कि अब हमें एक्शन लेना है। अब तक चेतावनी थी, जैसे दिल्ली फतेह एक एक्शन था, उसी तरह 11 लाख की चेतावनी के बाद एक एक्शन होगा। इस एक्शन का नाम मैंने जो रखा है, आपको अगर पसंद आता है तो इसके में भी आप हाँ लिखिए, यस लिखिए। 51 लाख का तमाचा। अब ये नाम 51 लाख का तमाचा क्यों रखा है, इसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है। और 51 लाख का तमाचा कैसे होगा, क्या होगा, ये हम इस पे बहुत बड़ी डिटेल में बात करेंगे। और ये 51 लाख का तमाचा सिर्फ नाम मैंने दिया है, लेकिन जब मैं आइडिया शेयर करूंगा तो आपकी राय भी लूंगा। तो कमेंट में आप हमें बताइए कि इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, तमाचे का मतलब क्या होता है। तमाचे का मतलब होता है अपना विरोध दर्ज कराना। तमाचे का मतलब होता है कि प्रतिकार करना। तमाचे का मतलब होता है कि हमें हमारे हक के लिए अगर कोई हमें नाजायज दबाएगा, कहते ना कि मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर तू मुझे नाजायज परेशान करेगा, तो वो एक रिप्लाई होता है। तमाचा कभी कभी जब आप कहते हैं ना, पानी जब सर से ऊपर बह जाता है, अब पहले तो हम किसी को समझाते हैं, वार्निंग देते हैं, तो वार्निंग देने के बाद अगर वो नहीं मानता तो फिर हम उसके साथ बल प्रयोग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बल प्रयोग तो होता नहीं। लोकतंत्र में बल दिखाने का मतलब आपका शक्ति दिखाने का मतलब हमने पहले भी बताया था कि आपकी वोट की पावर है, और भी पावरें हैं। तो संगठन की पावर है, संगठित होने की पावर है, तो वो सब लोकतंत्र में पावर हैं। तो उसे मैं बताना चाहता हूं कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कॉन्क्रीट करना है कि
सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़े, सरकार के मुंह पर अब चेतावनी ना जाए, एक तमाचा जाए, एक स्लैप जाए, एक ऐसा सरकार को एक ऐसा उसको भोगना पड़ जाए, सरकार को ऐसा परिणाम भोगना पड़ जाए कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। सरकार की अकल अगर ठिकाने लगानी है, सरकार को अगर लोकतांत्रिक तरीके से तमाचा मारना है और सरकार को उसको हद याद दिलानी है कि तू नौकर है, सरकार जनता की नौकर है और जनता मालिक है, और मालिक के साथ भेदभाव मत करो। मालिक ने तुम्हें तिजोरी में बैठाया है चौकीदार बनाने के लिए, चोरी मत करो, तुम चौकीदार हो हमारे पैसे के, ईपीएफओ तुम चौकीदार हो, तुम चोरी मत करो। तो वो तमाचा 51 लाख का तमाचा है, वो एक विस्तृत प्लान है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी संख्या में लोग चाहिए। तो सबसे पहले तो करोड़ों की संख्या में लोग चाहिए। 51 लाख हम कह रहे हैं तो इस बार, क्योंकि जब भी हम टारगेट लेते थे, जैसे हमने दिल्ली फतेह करनी है 7 लिया, तो हम टारगेट से बिलो चले जाते थे, नीचे चले जाते थे। जब हमने 11 लाख की चेतावनी ली तो हम फिर टारगेट से नीचे चले गए। हमने 1 लाख लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, एक लाख लोग इकट्ठे करने की कोशिश की, 1 लाख लोग जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन 11 लाख लोग, माफ करिएगा, देखिए जज्बातों में शब्द निकल जाते हैं। हमने 11 लाख लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, 11 लाख लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम 1 लाख तक भी बड़ी बमुश्किल पहुंचे। तो हम अगर अगला टारगेट देंगे 51 लाख का, तो क्या लगता है कि 51 लाख पहुंच जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि अगर हम 51 लाख ही सोचेंगे तो 51 लाख का तमाचा सोचेंगे तो हम 51 लाख तक पहुंचेंगे। इसलिए हमने इस संख्या को 1 करोड़ करा है। 51 लाख का तमाचा रहेगा, लेकिन हमारा टारगेट होगा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना, 1 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचना, उनको अपनी बात बताना, उनके साथ जुड़ना, उनकी बात उठाना, उनके साथ सहयोग करना और उनको अपने साथ मिला लेना। तो जब हम 1 करोड़ का टारगेट रखेंगे तो हम 51 लाख तक तो पहुंच जाएंगे। तो इस बार हमें ये प्रण करना है, हमें सबने मिलके, कि भैया इसमें एक मनोज स्वराज कुछ नहीं कर सकता। आप सब ये मेरे साथ प्रण करेंगे कि आप सब इस 51 लाख के तमाचे को सक्सेसफुल बनाएंगे। बोलेंगे हम 51 लाख के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे 1 करोड़ के लिए। जब 1 करोड़ के लोगों के लिए कोशिश करेंगे जगाने की, तो मुझे लगता है 51 लाख लोग जग ही जाएंगे। और कैसे जगेंगे, क्या करेंगे, ये विस्तृत प्लान है, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी सहयोग किया 51 लाख की चेतावनी में, वो यस लिखेंगे और वो तैयार हो जाएं। मैं आप लोगों से, जिन लोगों ने फॉर्म भेजा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई यहाँ पर जारी रहेगी, ये लड़ाई यहाँ पर और आगे बढ़ेगी। ये लड़ाई आपको अब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की लड़ाई है। देखो, आपको आना है, मेरे साथ उतरना है, बस मैं कहूंगा और आपकी भी सुनेंगे और अपनी भी कहूंगा, और दोनों मिलाकर जो रास्ता मिलेगा उसे कहेंगे। मोटी मोटी बात ये समझ लो कि 51 लाख का तमाचा 51 लाख का नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की मुहिम है। अब 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच जाएंगे तो 1 करोड़ लोग क्या कर लेंगे? 1 करोड़ लोग जिस देश में खड़े हो जाएं, इस देश के अंदर लगभग 1 करोड़ वोटर हैं, 100 करोड़ वोटर हैं। 100 करोड़ वोटर के अंदर अगर 1 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो वो जिसे चाहे बिठा दें और जिसे चाहे गिरा दें, जिसे चाहे उठा दें, जिसे चाहे बिठा दें। और 1 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। और ये 1 करोड़ लोग हम पहुंचेंगे कैसे? हम सिर्फ पेंशन तक इसे सीमित नहीं रख रहे। अब 51 लाख के तमाचे के अंदर हम पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे SMS किया, भैया मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग EPFO में पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं अब आह्वान कर रहा हूं, आइए। और अगर आप EPFO में पेंशन का पैसा जमा करते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है आप कमेंट में लिखेंगे कि मैं कंट्रीब्यूटर हूं। आपको कंट्रीब्यूटर लिखना है। जो EPFO में अभी पैसा दे रहे हैं उनको कमेंट में कंट्रीब्यूटर लिखना है। बाकी लोगों को कमेंट में 11 लाख की चेतावनी के लिए यस लिखना है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। जो पेंशन ले रहे हैं उनको यस लिखना है, और जो EPFO में पैसा जमा कर रहे हैं उनको कंट्रीब्यूटर लिखना है। और मैं उन सारे 7 करोड़ सारे लोगों को, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब इस मुहिम में शामिल करना चाहता हूँ, 51 लाख के तमाचे की मुहिम में। 51 लाख का तमाचा है क्या? 51 लाख का तमाचा एक वो मुहिम है जिसके अंदर हम 1 करोड़ लोग जोड़ेंगे। 1 करोड़ लोग जोड़ेंगे। और ये कितने दिन में हो जाएगा? ये अगस्त के 15 तारीख से शुरू करेंगे हम इसको। और जैसे ही हमारी ये मुहिम पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम 1 करोड़ लोगों के साथ हम एक
आह्वान करेंगे और सरकार को सीधा सीधा चैलेंज करेंगे। जब 1 करोड़ का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम सरकार को चैलेंज करेंगे कि अब की बार आर या पार। अब हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम 24 की विंटर का भी इंतजार नहीं करेंगे। अब हम इन्हीं 2-3 महीनों में, मैं तो कह रहा हूं कि गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर से पहले पहले, और इस मैं तो पहले तो 11 लाख की चेतावनी से ही काम हो जाए तो 15 अगस्त तक हमने टाइम दिया, 15 अगस्त तक ही हो जाए, लेकिन नहीं होता है तो हमें 51 लाख का तमाचा मारना है। और हम सरकार क्या देगी ये हमसे जवाब कोई ना पूछे, हम क्या करेंगे ये हमें पता है। हमें 2 महीने में क्या करना है उसका कॉन्क्रीट प्लान मैं आपको हर डे अल्टरनेटिव डे पे शेयर करूंगा। जैसे आज मैंने वीडियो डाली है तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं शायद व्यस्तता रहे तो 1 दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 2 दिन में 1 वीडियो डाल दूं। इस 2 दिन में अगली मैं बताऊंगा कि 51 लाख के तमाचे में हम करेंगे क्या। लेकिन आज मोटी बात यह है कि आज के जो वीडियो से आप ये समझिए कि 51 लाख के तमाचे में हमें 1 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। और किसको बात पहुंचानी है? जो लोग 11 लाख की चेतावनी में जो लोग भागीदार हुए थे उन सब लोगों को खड़ा होना है, ऐसे लीडर्स को। और उनको तो मैं हाथ जोड़ के आह्वान करूंगा जिन्होंने 10-10, 100-100, 50-50 फॉर्म भरवाए। आप लोगों से मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपनी जगह से ही आपको 51 लाख का तमाचा मारना है, और वो कैसे मारना है मैं बताऊंगा। और शायद इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, शायद मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें भी आए, लेकिन मैं सबका एकदम डट के खड़ा रहूंगा। लेकिन आपको भी डट के खड़ा होना है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब एक्शन में आ गए हम, जैसे दिल्ली फतेह के टाइम हम लोग एक्शन में आए, गली गली गए, घर घर गए, सड़क सड़क गए और लोगों से बात की, और सब लोगों ने, देश की जनता ने आपको सहयोग दिया। इसी तरह 51 लाख का जो तमाचा है, मैं कहता हूं इस 51 लाख के तमाचे को 1 करोड़ देश के लोग सहयोग दें और इसको सफल बना दें। अगर इस बार हम सफल हो गए 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने में और 51 लाख की संख्या हमारी हो गई, हमने खड़े कर दिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी सरकार के पास इतने बड़े लोगों को हैंडल करने का कोई सिस्टम नहीं है। उनको करना ही करना होगा। सरकार की नाक दबाएंगे तो मुंह खुल जाएगा। सरकार की नाक दबाने की कोशिश है, ये कोशिश कामयाब तभी होगी जब 51 लाख के सारे लोग, 51 लाख की चेतावनी वाले सारे लोग खड़े हो जाएंगे, और 11 लाख की चेतावनी वाले सारे लोग खड़े हो जाएंगे और 51 लाख का तमाचा जड़ देंगे सरकार के थोबड़े पर, सरकार के गाल पर। तो सरकार के गाल पे जब तक तमाचा नहीं जड़ोगे, सरकार सोई हुई है। कभी कभी बच्चा सो जाता है, आपने देखा है, बच्चा सो जाता है तो माँ उसको हल्के से थपकी देती है, कभी कभी जोर से थपकी भी देनी पड़ती है। तो ये तमाचा प्यार का तमाचा है, ये तमाचा गाल पर थपकी है, लेकिन इतनी तेज तो होगी कि सरकार झंझनाहट आ जाए, सरकार के कान में झंझनाहट आ जाए, सरकार का कान सुन भी पड़ सकता है। तो इस कान सुन करने की तैयारी है। 11 लाख की चेतावनी आपकी बहुत सफल रही। अब इसे हमने कल ही कह दिया था कि इसको अब क्लोज करिए और इसको अब आगे 11 लाख की चेतावनी के लिए कोई फॉर्म ना भेजे या मुझसे ना मांगे। अब तो सिर्फ उत्तर का इंतजार करें और 15 तारीख का इंतजार करें। इन मीनवाइल में 51 लाख के तमाचे में क्या क्या चीजें हैं वो हर दूसरे दिन शेयर करूंगा और हम इसको फिर से मजबूत करेंगे। और अब की हमें सफल होना है। 2 अटेम्प्ट में हम थोड़ा थोड़ा बढ़े हैं, कहते हैं आंशिक सफलता मिली हमें। हमने जब उसकी दिल्ली फतेह की बात की तो आंशिक सफलता मिली। जब हमने 11 लाख की चेतावनी की तो 1 लाख लोग जुड़े हमारे साथ, तो वो भी आंशिक सफलता थी। अब हमें पूर्ण सफलता मिलनी है। पूर्ण सफलता का मतलब कि पेंशनर को उनका हक बढ़ी हुई पेंशन के साथ, डीए के साथ, मेडिकल सुविधाओं के साथ और उनके जो भी हक और अधिकार हैं, जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो सुरक्षित करने का हमने जो काम करना है वो हमारा 51 लाख का तमाचा करेगा। मैं और आप मिलकर 51 लाख का तमाचा लगाएंगे और ऐसा लगाएंगे इसमें कोई कमी ना रह जाए। इसलिए 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करेंगे और 1 करोड़ में से 51 लाख लोगों को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, एक साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको कि 51 लाख लोग कैसे तमाचा मारेंगे सरकार को। ये मैं वीडियो आज, माफ करिए वीडियो काफी लंबी हो रही है क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं सारी बात नहीं बता पाऊंगा। आज सिर्फ आज की मोटी बात को मैं अब ये क्लोजिंग कमेंट पे आ रहा हूँ। अगली वीडियो आएगी उसमें बताएंगे कि 51 लाख के तमाचे को हम कैसे कार्यान्वयन करेंगे। लेकिन अभी मैं जो मोटी मोटी बातें मैं बता दूं, आज हमने जो मोटे मोटे पॉइंट इस पूरे वीडियो में रखे, समरी में कर देता हूं इन लास्ट। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने ईपीएफओ में 11 लाख की प्रधानमंत्री कार्यालय में 11 लाख की चेतावनी भेजी है, वो लोग कमेंट में यस लिखेंगे कि भाई हमने भेजी है, हमने सहयोग किया है, हमने लोगों को फॉर्म भरवाए हैं, वो लोग यस लिखेंगे। दूसरा, 51 लाख के तमाचे के लिए हमें
उन लोगों को भी आह्वान करना है जो लोग 7 करोड़ से ज़्यादा पेंशन फंड में ईपीएफ में कंट्रीब्यूटर हैं, तो वो लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूटर, वो कमेंट में लिखेंगे जो ईपीएफओ में अंशदान कर रहे हैं वो लिखेंगे अंशदान या कंट्रीब्यूटर, तो ये 2 लोग लिखेंगे। तीसरा मैंने ये बताया है कि हमें 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ना है और इस बार हमें पूर्ण सफलता करनी है। इस बार हम थोड़े में मानेंगे नहीं, थोड़ी सफलता में नहीं मानेंगे। इस बार हमें हर उस बुजुर्ग को जो असमर्थ है, जो फोन नहीं चला सकता, जो घर में लेटा हुआ, जो शायद अभी ऐसी सैया पे लेटा हुआ है कि शायद जीवन की अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है, उसको भी, उसकी भी राय लेनी है, उसके भी विचार लेने हैं, उसको भी खड़ा करना है, उसको भी सशक्त करना है, उसको भी मजबूत करना है। और सरकार को अब चेतावनी से नहीं, सरकार को अब तमाचा मार के जगाना है। पहले थपकी मारनी, थपकी वपकी नहीं, अब सीधा तमाचा मारना और ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारना है कि सरकार, जो सोई हुई सरकार है, वो नींद से जागे और आपको आपकी पेंशन का हक और अधिकार दे दे। अगर आपको लगता है कि 11 लाख का तमाचा, 51 लाख का तमाचा मारा जाना चाहिए और पूरी ताकत से मारा जाना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब ये जिम्मेवारी है कि लोगों को, जन जन तक ये बात पहुंच जाए कि सरकार को 51 लाख का तमाचा मारना है और हर कोई अपने हाथ को तैयार कर ले, क्योंकि ये हाथ है, ये हाथ, ये उंगली है, ये उंगली वो तमाचा मारेगी, ये अंगूठा वो तमाचा मारेगा कि आप ये पूरे हाथ से, इस उंगली से, इस मुट्ठी से, इस शक्ति से आप तमाचा मारेंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे तमाचा मारेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, देखते रहिए मिनी संसद।